दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता कैसे है, हम टेंस को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी की हुई इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी हमारे पास कोई ऐसी एक्टिविटी होती है अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब उसका काम अभी भी चल रहा है। जैसे मैं बोलूं मैं पढ़ रहा हूं, ना तो मैंने इसमें आपको यह बताया है कि काम कब से शुरू हुआ है और ना मैंने आपको यह बताया कि काम कब कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो मेरी एक्टिविटी है वो फिलहाल चल रही है, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, उसे बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। और इसके साथ हमने प्रेजेंट टाइम जोड़ दिया तो ये बन गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब चलिए इसकी हम पहचान का पता करते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब का पता करते हैं और इसमें क्या क्या यूज होता है उस सारी डिटेल को हम सीखते हैं। दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है कि इन शब्दों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं ऐसे शब्द जब भी आएंगे तब हम मानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इसकी हेल्पिंग वर्ब का पता करते हैं, इसकी मेन वर्ब का पता करते हैं और इसके ऑब्जेक्ट वगैरह कैसे यूज होंगे उन सभी का पता करते हैं। दोस्तों इसकी हेल्पिंग होती है तीन, पहली है इज, दूसरी है एम और तीसरी है आर। इज, एम, आर। इज का यूज होता है ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाम के साथ यूज होगा इज का। एम का यूज होता है ओनली आई के साथ, केवल आई के साथ किसका यूज होगा, एम का यूज। और आर का यूज होता है यू, वी, दे या किसी भी प्लूरल नाम के साथ किसका यूज होगा, आर का। ये तो है तीनों हेल्पिंग वर्ब, ये तीनों है हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी बात करते हैं मेन वर्ब की। दोस्तों इसमें मेन वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी काम जब इनकम्प्लीट होता है, जब कोई भी काम जब पूरा नहीं होता है, मतलब कब तो वो शुरू हुआ है और कब वो खत्म होगा इसका हमें कुछ नहीं पता, मतलब काम अभी कंटिन्यूअस प्रोसेस में है तो उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। जब भी हम इनकम्प्लीट प्रोसेस को दिखाते हैं ना उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी। किसी भी वर्ब में अगर हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वह कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाएगी। जैसे मैं बोलूं पले, पले में हमें क्या जोड़ना है, आईएनजी, तो क्या बन जाएगा ये, प्लेइंग। हमारे अगले स्टेप पर मूव करते हैं। तो दोस्तों जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह, आपको ये कुछ भी चीज रटनी नहीं है, आपको ये चीजें समझनी है। तो समझने का तरीका बताऊं मैं आपको। इंग्लिश केवल एक ही पैटर्न पर चलती है, एस, वी और ओ, इसके बाद में एम, फिर इसके बाद में जो भी इसके अलावा बच जाता है उसे बोलते हैं एडवर्ब। और एडवर्ब होती है तीन टाइप की, एम, पी और टी। एम, पी, टी। एस यानी सब्जेक्ट, वी यानी वर्ब, ओ यानी ऑब्जेक्ट, एम यानी मैनर, पी यानी प्लेस और टी यानी टाइम। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब। अब वर्ब होती है दो टाइप की, पहली तो होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। अब देखो हमें इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ओनली स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब और कंटिन्यूअस में से क्या जुड़ जाता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस दिखाने के लिए आईएनजी, और उसके बाद में क्या जुड़ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में जो भी एडवर्ब आएगी इसके बाद में एडवर्ब। हमें केवल एस, वी, ओ और एमपीटी याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। वह खेल रहा है, कौन खेल रहा है, वह है सब्जेक्ट, खेलना वर्ब है, इसमें आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, चाहे हो या ना हो, हमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब है, सब्जेक्ट और वर्ब आ जाएगा तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। पहले एस उठाते हैं, एस है, सब्जेक्ट है तो ही। अब इसके बाद में चलते हैं वर्ब के पास में। वर्ब भी है लेकिन वर्ब कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो मैंने आपको क्या लिखवाया था, ही के साथ क्या आती है, इज आती है, एम आती है, आर आती है। आपका जवाब आया ही के साथ इज आती है, तो ही इज। खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले। मेन वर्ब लगा दिया, लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस में, कंटिन्यूअस प्रोसेस दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब में क्या चाहिएगा, आईएनजी, तो ही इज प्लेइंग। ये हमारा एग्जांपल तैयार हो गया। दूसरे पर चलते हैं। कौन एक आम खा रहा है, मैं। खाना वर्ब हो गई, मैं क्या खा रहा हूं, एक आम, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो वही पैटर्न एस है हमारे पास, तो एस है आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आई के बाद में क्या चाहिए, मैं हेल्पिंग वर्ब, आई एम,
इसके बाद में वर्ब, वर्ब होती है ईट, खाने को भी बोलते हैं ईट, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे ing। अब क्या बच गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है एक आम, ए मैंगो, आई एम ईटिंग ए मैंगो। अगले सेंटेंस पर मूव करते हैं। कौन दिल्ली जा रहा है, इसका जवाब मिल रहा है हम, सब्जेक्ट, जाना वर्ब। हम कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, इसका जवाब मिल रहा है ये क्या है एडवर्ब। अब एडवर्ब भी कौन सी है प्लेस, तो वी सब्जेक्ट लिख दिया सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगी आर, वी आर। जाना को बोलते हैं गो, गो में जुड़ जाएगा ing, वी आर गोइंग। और एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो बीच में टू दिल्ली, वी आर गोइंग टू। दोस्तों हमारे ये सारे सेंटेंस, जो तीनों सेंटेंस है, ये तीनों कौन से टाइप हैं अफर्मेटिव, ये तीनों है अफर्मेटिव। अब हमें इसका नेगेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव बनाने के लिए ओनली क्या करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों के बीच में क्या लगा देना है नॉट, तो ये क्या बन जाएगा नेगेटिव। जैसे वह नहीं खेल रहा है, हिंदी बनेगी वह नहीं खेल रहा है, तो ही इज, ये इज हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है, तो इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा नॉट, ही इज नॉट प्लेइंग। इसके बाद में मैं एक आम खा रहा हूं, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, मैं एक आम नहीं खा रहा हूं, नेगेटिव बन गया। नेगेटिव में करना कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों के बीच में क्या लगा देना है नॉट। इसके बाद में हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो ये आर हेल्पिंग वर्ब गोइंग मेन वर्ब, इसके बीच में क्या लगा देंगे नॉट। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव बनाने का आसान सा तरीका है कि शुरुआत में तो हम क्या लगा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव। अब पैटर्न हमारे पास वही है, एस वी ओ, वर्ब दो टाइप के, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो जो भी ये हेल्पिंग वर्ब है ना, जो भी ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर हम इसको शुरुआत में लेकर आ जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले लेकर आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा इंटरोगेटिव। जैसे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हमें यही पैटर्न यहां पर फॉलो करना है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इज एम आर, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगी इज आएगी एम आई आर, आपका जवाब आया इज, तो इज। इसके बाद में सब्जेक्ट ही और पहले, अब कंटिन्यूस दिखाने के लिए पहले में क्या जुड़ जाएगा ing और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल बिल्कुल सही है। दूसरे में तुम सब्जेक्ट और गाना वर्ब और क्या गा रहे हो गाना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब वही लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है और शुरुआत में क्या आ रहा है, तो ये क्या बन गया इंटरोगेटिव। हेल्पिंग शुरुआत में लेके आएंगे तो यू के साथ, तुमको बोलते हैं यू, यू के साथ क्या आएगा हमेशा, यू में यू के साथ हमेशा क्या आता है आर, आर यू। हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ गई, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या बोलते हैं सिंग, सिंग में क्या जुड़ जाएगा ing, क्या गा रहे हो गाना ए सॉन्ग। इसके बाद में अगले एग्जांपल पर मूव करते हैं। वह है यहाँ, कौन यहाँ पर आ रहा है वह है, और आना वर्ब, वह कहां पर आ रहा है यहाँ पर, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इज, उसके बाद में ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में मेन वर्ब, आना को बोलते हैं कम, और कम में क्या जुड़ जाएगा ing। जब भी लास्ट में ई आ रहा हो, जब भी लास्ट में कोई भी वर्ड ई से खत्म हो रहा हो, जब भी लास्ट में कोई वर्ड ई से खत्म हो रहा हो और हमें ing जोड़ना हो, तो हम ई को हटा देते हैं और उसमें क्या जोड़ देते हैं ing। इज ही कमिंग, कहां पर, यहां पर हेयर, लास्ट में क्या लग जाएगा क्वेश्चन मार्क।